सभी बच्चों को नमस्कार। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आई होप कि आपने फेस्टिवल बड़े खुशी से बड़े मज़े से मनाया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। द कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा होगा, दे आर नोन एज पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो इनके नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या हैं, इनके नॉमेनक्लेचर के लिए बेसिक रूल्स क्या हैं, सिर्फ दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जब जब आप पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो दो बेसिक रूल है। पहले मैं आपको एक कंपाउंड बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, लुक एट दिस कंपाउंड। वी हैव दिस इज amide CONH2। तो वी हैव three different type of functional group in this compound. One is CONH2, another one is NH2 and this one OH। ठीक है। अब यहाँ कंपाउंड में हमारे पास क्या है, तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर के समय हमने याद करा था, हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 मान लीजिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूट। ठीक है। उसके बाद सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लिख देंगे, एन। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, राइट। अब फंक्शनल ग्रुप एक तो ये रहा जी, इसका सफिक्स है अमाइड। एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा, इसका सफिक्स होता है अमाइन। और एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा जिसका सफिक्स होता है ऑल। तो अब इन तीनों को सफिक्स में लिखें या इनमें से किसी एक को लिखना है। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर जब भी आपके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की टेबल में जाना है। जो टेबल मैंने आपको बनवाई है उस टेबल पे जाना है और उस टेबल में तीनों में से, चारों में से जितने भी फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उनमें से ऐसे फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है जो टेबल में टॉप पे है। ठीक है। और उसी को आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है, या दूसरे शब्दों में कहूं, अब फंक्शनल ग्रुप खाली वही है जो टेबल में टॉप पे है। बाकी किसी कंपाउंड, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अब आपको फंक्शनल ग्रुप मानना ही नहीं है। क्लियर। रूल नंबर 1। ठीक है। एनी वन फंक्शनल ग्रुप या एनी वन की जगह पे ओनली वन कर देता हूं, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप विच इज ऑन द टॉप ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेबल, on the top of functional group table is considered as main functional group। क्लियर है। ठीक है। आउट ऑफ टू और मोर, ठीक है, आउट ऑफ टू और मोर, दो या उससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को ही आपको क्या मानना है, मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है। और वो भी कौन सा, जो कि कहाँ होगा, टॉप ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेबल में होगा। जैसे यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप की टेबल प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बनवा चुका हूँ, है ना, जिसमें हमने आपकी नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करी थी। उस वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप की टेबल मिल जाएगी।
क्लियर है बात। तो उस टेबल में सबसे पहला, सबसे टॉप पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? अमाइड। ठीक है, तो सिर्फ उसी को हमको क्या मानना है? फंक्शनल ग्रुप एंड रिटन एज सफिक्स। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप, ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप है ना, यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उनमें से जो टेबल में टॉप पे है वो तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए आपको लिखना है सफिक्स। जैसे यहाँ पे अमाइड, ये मेन हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं? इसके लिए हम लिखने वाले हैं सफिक्स। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की टेबल में इन तीनों में से ये टॉप पे है। क्लियर है? उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप बचे, ये बचा, ये बचा, ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप, किसको छोड़ के? इस वाले को छोड़ के। ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर नाउ कंसिडर्ड एज साइड चेन। सुन लिया बाबू? हाँ, अब इसके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उनको आपको फंक्शनल ग्रुप मानना ही नहीं है, उनको हमें क्या मानना है? साइड चेन मानना है, एंड रिटन एज प्रीफिक्स। ठीक है, अब जब आपने उसको साइड चेन मान लिया तो उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं बची कि वो सफिक्स में लिखा जाएगा। अब आपको उसको कहाँ लिखना है? प्रीफिक्स में लिखना है। क्लियर है बात? ये एग्जाम्पल हम कैरी करते हैं और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तब तक आप ये दो रूल्स नोट कर लीजिए। इसका नॉमेनक्लेचर हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आप नॉमेनक्लेचर करें तो आपको करना क्या है? एक कंपाउंड में जुड़ी हुई जितनी भी साइड चेन्स है ना, उनको साइड में लिख लेना है, राइट? तो ये आपके सामने प्रिंसिपल चेन है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जिसके लिए हमें क्या लिखना है? सफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स नहीं लिखना है, वो साइड चेन नहीं है। सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा है? NH2। ठीक है, NH2 की दुनिया बदल चुकी है, किसी ज़माने में फंक्शनल ग्रुप हुआ करता था, पर क्योंकि अब इसके साथ लगा हुआ है, किसी बड़े फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, इसलिए अब आप इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे ही नहीं बेटा, इसको क्या मान लेंगे हम? साइड चेन मान लेंगे। और एक बार अगर आपने इसको साइड चेन मान लिया तो इसके लिए आप सफिक्स लिखना बंद कर दीजिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे। और NH2 का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? अमाइनो। ये टेबल में हमने बहुत अच्छे से नोट करा हुआ है। थर्ड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? थर्ड कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? एल्कोहल, राइट? पर अब ये जो फंक्शनल ग्रुप थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है एल्कोहल, ये भी साइड चेन हो गया, और अगर ये साइड चेन हो गया तो फिर से आपको इसका क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो थर्ड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात? फोर्थ कार्बन पे कोई साइड चेन नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। तो नाम लिखते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना होता है? ब्यूट। उसके बाद क्या लिखते हैं? बॉन्ड बिटवीन कार्बन, तो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट के बाद क्या लिखिएगा? एन। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप यही है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रहे हैं हम, है ना? फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका सफिक्स क्या है? अमाइड, तो ब्यूटेनामाइड तो ये हो गया जी। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं साइड चेन जिनको हमने माना है, इन दोनों के लिए प्रीफिक्स है अमाइनो और हाइड्रोक्सी, तो ये दोनों कहाँ आएंगे? यहाँ शुरू में। पहले कौन आएगा? रूल के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में साइड चेन्स लिखी जाती हैं, तो पहले कौन आ रहा है? ए, इसलिए यहाँ लिख दिया जाएगा 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। कुछ 2-3 एग्जांपल्स और मैं आपको करा देता हूँ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। अब नॉमेनक्लेचर आया, हमें दिख रहा है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। ये रहा जैसे एक एल्डिहाइड, एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है कीटोन, एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है हेलोजन, एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है OH। ठीक है, तो 4 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, टेबल में जाना है और जो फंक्शनल ग्रुप टेबल में टॉप पे है उसको टिक कर लेना है। तो टेबल में टॉप पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा है, ये एल्डिहाइड। और इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, सफिक्स। यही अब फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स क्या होता है, अल। क्लियर है। बाकी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपको अब क्या मान लेने हैं, साइड चेन, और उनके लिए क्या यूज़ करना है, प्रीफिक्स। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8th। क्लियर है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो साइड चेन्स लिख लेते हैं जी। कौन कौन सी साइड चेन्स यहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट कार्बन पे कोई साइड चेन नहीं है, सेकंड पे कोई साइड चेन नहीं है, थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है कीटोन। ठीक है, पर अब क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए है ही नहीं, साइड चेन है, और इसके लिए सफिक्स ना यूज़ करके हमें क्या यूज़ करना है, प्रीफिक्स। तो कीटो, इसका प्रीफिक्स क्या है, कीटो या ऑक्सो। ये काउंट हो रहा है तो हमें इसको ऑक्सो लेना है। फोर्थ कार्बन पे कोई साइड चेन नहीं है। फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रोमो। सिक्स्थ कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। ठीक है। सेवेंथ कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। राइट। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो अब फंक्शनल ग्रुप नहीं बचे, इनकी दुनिया बदल गई, सारे के सारे बन गए साइड चेन एल्डिहाइड को छोड़ के। और इसलिए इन सब को हमें कहाँ लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है। राइट। और प्रीफिक्स कैसे लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, A4 एप्पल B4 बॉल के ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, B। तो सबसे पहले आप लिखिएगा 5 ब्रोमो। राइट। उसके बाद H, तो 7 हाइड्रोक्सी। इसको हमें कंटिन्यूएशन में ही लिखना है पर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। उसके बाद M और O में से M, तो क्या आएगा, मिथाइल। राइट। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सो। तो ये तो हमने सारी क्या लिख दी, साइड चेन्स लिख दी, प्रीफिक्स लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन, कितने हैं, 8। तो क्या लिखिएगा, ऑक्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं, एन। डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं, इन। तो देखिए यहाँ ये बॉन्ड सिंगल, ये बॉन्ड सिंगल, ये डबल तो नहीं दिख रही है, ओ ये बॉन्ड डबल है, पर ये एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड नहीं है। राइट। तो ये रही एक डबल बॉन्ड और ये रही एक डबल बॉन्ड, एक 4th कार्बन पे है और एक 6th कार्बन पे है। राइट। तो ऑक के बाद आप क्या लिखेंगे, डाई इन, यानी 2 डबल बॉन्ड। राइट। पर ये 2 डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ हैं वो भी बता दीजिएगा, एक 4th पे है और एक 6th पे है। तो 4,6 डाई इन। क्लियर है। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, अल। तो ये हो जाएगा डाई इन अल। क्लियर है बात। चलिए आइए अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले ढूंढ लीजिए। एक फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। गॉट इट। चलिए अब हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1 2, ठीक है, 3। यहाँ से इधर जाते हैं तो 2 कार्बन है, यहाँ जाते हैं तो भी 2 कार्बन है, पर 2 कार्बन के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड भी है, इसलिए ये हो गई आपकी प्रिंसिपल चेन। राइट। क्लियर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। अब हम साइड चेन्स के नाम लिख लेते हैं। इसमें ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एसिड हैलाइड कहते हैं इसको, एसिड हैलाइड। और बाकी साइड चेन्स वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो। थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन की चेन लगी है जिसको आप क्या कहेंगे, इथाइल।
फोर्थ कार्बन पे क्या लगा है, ईथर। ईथर का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सी। किसके साथ, छोटी वाली चेन के साथ। तो ये रही छोटी वाली चेन, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी, राइट। और फिफ्थ कार्बन पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीनों की तीनों आपकी क्या हो गई, प्रीफिक्स हो गई, साइड चेन हो गई। तो सबसे पहले इसमें आएगा कौन, अमाइनो, तो 2 अमाइनो, उसके बाद 3 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल, फिर नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन कितने हैं, 5, तो क्या आ जाएगा, पेंट। फिर बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, इन, ठीक है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ऑयल हैलाइड, ब्रोमीन जुड़ा है, क्या कहते हैं उसको, ऑयल ब्रोमाइड। अगर क्लोरीन जुड़ा होता तो ऑयल क्लोराइड, और आयोडीन जुड़ा होता तो ऑयल आयोडाइड, ठीक है। पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर का रूल और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में भी कुछ 2-3 बेसिक बातें और एग्जांपल समझ लेते हैं। एंड द लास्ट वन वी विल मूव टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, है ना। बेंजीन रिंग जिनमें है, ऐसे कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप ये नोट करिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन सीधे चेन ना होके, ओपन चेन में ना होके काय में रहेगा, एक साइकिल में या रिंग में रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड्स के लिए एक ही बात याद रखनी है, नॉमेनक्लेचर के समय आप क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो नाम का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं बिफोर नंबर ऑफ कार्बन। जैसे प्रॉप, तो प्रॉप के पहले साइक्लो, पेंट के पहले साइक्लो, ठीक है ना। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, बाकी रूल्स में कोई चेंज नहीं है ना। जैसे ये, अब आपको रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला कहलाता है। तो 1 2 3 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉप, राइट। सब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो आप क्या लिख देंगे, एन। क्लियर है बात। पर प्रोपेन तो ये भी होता है, अगर इसका नाम पूछें तो दिस इज ऑल्सो प्रोपेन, राइट। तो इस प्रोपेन और इस प्रोपेन में डिफरेंस क्या है, द प्रोपेन इज प्रेजेंट इन एन ओपन चेन, और यहाँ पे जो 3 कार्बन प्रेजेंट हैं वो रिंग में हैं, तो प्रॉप के पहले आपको यहाँ क्या लगा देना है, साइक्लो, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। सेम इसमें देखिए 1 2 3 4, अब वही 3 की जगह कितने कार्बन आ गए, 4, तो ब्यूट हो गया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ 4 कार्बन एक रिंग में है, तो आप ब्यूट के पहले क्या लिख दीजिएगा, साइक्लो, ठीक है। इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो क्या लिखिएगा, पेंट, उसके बाद क्या लगा देंगे, एन, और 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन ए रिंग, तो आप क्या लिख देंगे, साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली दिस वन 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। आइए यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन ही प्रेजेंट है, राइट। 5 कार्बन ही प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन अब हम इसको मानते हैं। जैसे जब ओपन चेन का नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो फर्स्ट कार्बन आप किसी एंड से लेते हैं ना, फर्स्ट कार्बन किसी एंड से सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल चेन, तो यहाँ पे कोई एंड नहीं है ना, जिस कार्बन से चाहें उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस उस कार्बन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, कोई साइड चेन, कोई डबल बॉन्ड, है ना, राइट। तो देखिएगा यही हमारा फर्स्ट कार्बन है। तो सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखें कितने हैं, 5, तो क्या लिखूँगा मैं, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दूंगा, एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा, OH, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ओल। तो पेंटेनॉल तो हो गया, पर यहाँ पे क्योंकि ये रिंग में है इसलिए पेंट के आगे क्या लगा दूंगा मैं, साइक्लो। यहाँ तक क्लियर। चलिए आइए फिर से देखते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन के बाद सेकंड कार्बन ये वाला आए या ये वाला आए, ये हमें देखना है।
ये भी सेकंड हो सकता है, ये भी सेकंड हो सकता है। अब हमें सेकंड कार्बन किसको देना है? अरे भाई साहब जिस पे कुछ ना कुछ जुड़ा हो, तो ये हो गया सेकंड, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड यहाँ कर देना, एक ही डायरेक्शन में ही, 1 2, अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, 3 4 एंड दिस वन इज 5। क्लियर है? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्योंकि रिंग है तो आप क्या लिखेंगे? साइक्लो। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट। पर अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गई तो क्या लिखेंगे? इन। और वो भी कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे, तो 2 इन कर देंगे। तो साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल। क्लियर है? इसको देखें अगेन, रिंग में है, ये वाला हो गया फर्स्ट कार्बन। अब सेकंड कार्बन कौन सा होना चाहिए? या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, तो फिर से अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप की टेबल में। तो फंक्शनल ग्रुप की टेबल में टॉप पे कौन आ रहा है? NH2 आ रहा है या डबल बॉन्ड आ रहा है? ठीक है, तो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? NH2 को, इसलिए ये वाला हमारा सेकंड कार्बन होगा। ठीक है, दिस वन इज थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्लियर है? यहाँ सेकंड के बाद यहाँ थर्ड नहीं होगा, है ना, फिर एक कंटिन्यूएशन मैनर में ही, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर? तो यहाँ से अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो लगाना ही है, ज़रूरी है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, तो मैंने क्या लिख दिया? हेक्स। हाँ या ना? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 2 रूल लग गए, ध्यान से देखिएगा। पॉलीफंक्शनल भी हो गया ये, ठीक है। ये जो अब NH2 भी जुड़ा है इसमें और OH भी जुड़ा है, तो OH तो है, हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? सफिक्स। और NH2 जो है, अब ये इसको हमने क्या मान लेना है? साइड चेन, और इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो अब NH2 में क्या लिखना है? 2 अमाइनो। सेकेंड पे NH2 प्रेजेंट है तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम? अमाइनो। तो 2 अमाइनो साइक्लो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्स। क्लियर? उसके बाद NE9 लिखते हैं, तो फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 5 इन एंड 1 ऑल। ठीक है, इसको देखिए, हाउ मैनी कार्बन्स आर देयर? 4, तो क्या लिखूंगा मैं? साइक्लो। उसके बाद ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होता तो एन, डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दूंगा? इन। दिस इज साइक्लोब्यूटीन, राइट। अब इसमें देखें, एक फंक्शनल ग्रुप ये है NH2, एक ये लगी है डबल बॉन्ड, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओ, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर, राइट। तो ईथर में हम क्या करते हैं? जो दोनों तरफ चेन होती हैं उसमें छोटी वाली चेन को चेक करते हैं और उसको साथ में ऑक्सीजन के जोड़ देते हैं, यानी हमारा ये वाला जो है ये साइड चेन हो गया, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इथॉक्सी, राइट। ये 2 कार्बन हो गए तो इथ, और ये ऑक्सी। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन तो यही रहेगा, सेकंड कार्बन ये तो होने से रहा, यही रहेगा, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो क्या लिखना है आपको? 4 इथॉक्सी। 4 इथॉक्सी, फिर क्या लिखेंगे हम? साइक्लो, फिर क्या लिखेंगे? पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? सेकंड पे, तो 2 इन एंड आफ्टर 1 अमाइन। क्लियर है? ठीक है, इसको देखिए, लास्ट वन, ये क्या है? एक ही कार्बन है, ये एक ही कार्बन है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? मिथाइल। ये कितने कार्बन है? 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इथाइल। ठीक है, तो अब आपके हिसाब से इथाइल को प्रेफरेंस देंगे या मिथाइल को? तो नो डाउट इथाइल को देंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। क्लियर है? ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दोनों इथाइल मिथाइल प्रीफिक्स में आएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ, 1 इथाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लिक कंपाउंड्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं, और कुछ एक एग्जांपल्स आपको मैं करवाता हूँ, तब तक आप ये नोट कर लें।
फर्दर डिस्कशन और नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करें तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, कई बार हमें ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बन जाती है जब हम फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए कार्बन वाला तो प्रिंसिपल चेन वहीं से स्टार्ट करनी है, फर्स्ट कार्बन वही होगा, राइट। पर कई बार ऐसी सिचुएशन परिस्थिति आपके सामने बन जाती है कि उस कार्बन को आप चेन में इंक्लूड ही नहीं कर पाते हैं, चेन में काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स बदल जाएगा और उसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज़ करेंगे। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इफ इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड या काउंटेड इन प्रिंसिपल चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड या काउंट नहीं किया गया तो उसके लिए सफिक्स यूज हो जाता है डिफरेंट टाइप का स्पेशल सफिक्स। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन यदि चेन में काउंट हो गया तो उसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड। पर अगर कार्बन चेन में काउंट नहीं हुआ तो उसके लिए हमें सफिक्स लिखना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ईस्टर के लिए नॉर्मली O8 सफिक्स होता है, पर अगर वो कार्बन चेन में काउंट होता है तो O8, नहीं होता है तो कार्बोक्सिलेट। ये एसिड हैलाइड है, इनके लिए कार्बोनिल हैलाइड लिखा जाता है। अमाइड के लिए कार्बामाइड, साइनाइड के लिए साइनाइड ही लिखना है। और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, कार्बल डिहाइड। कब, जब कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल चेन। जैसे यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि प्रिंसिपल चेन किसको माने। बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर का, टॉप कैटेगरी का है ना, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप। तो ये इतना इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप तो हमने अलग ही जा रहा है और कार्बन की चेन अलग जा रही है, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, है ना। पहला ऑप्शन ये है कि नॉर्मल नाम लिख दीजिए और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हम चेन में काउंट नहीं कर रहे तो उसको अलग से लिख देंगे। जैसे ये क्या है, 5 कार्बन की चेन है तो क्या लिख दीजिएगा, साइक्लोपेंटेन लिख दिया हमने, ठीक है। और साइक्लोपेंटेन के बाद यहाँ ये COOH जुड़ा है तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में आपने इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करा, आप कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 बस यही तो एक चेन बन रही है ना। या फिर आप दूसरा नाम इसका क्या लिख सकते हैं, दूसरा नाम इसको आप प्रिंसिपल चेन मान लें, ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई, इसको मान लें साइड चेन। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, एक, तो क्या लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो इसको तो लिख दिया हमने क्या, मीथेनोइक एसिड। और ये जो पूरी है ये आ जाएगी आपकी साइड चेन में, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल मिथेनोइक एसिड। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 ऊपर जाऊँगा नहीं, 4 5, ये 5 कार्बन आ गए जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन आ गए और ये वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। उस कार्बन को क्यों छोड़ रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है कहेगा। यानी या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन चेन में इंक्लूड होने चाहिए, यदि नहीं है तो फिर तीनों को ही चेन में इंक्लूड मत करिए। क्लियर, ठीक है। इसमें हमने प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं करा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। क्लियर है। तो इसका नाम प्रोपेन, आपको दिख रहा 1 2 3 प्रोपेन और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, ओइक एसिड नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें आपने कार्बन को चेन में काउंट नहीं करा है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर बात है। अब यहाँ देखिए ये हो गई प्रिंसिपल चेन, 6 कार्बन इन ए रिंग, ठीक है। फर्स्ट कार्बन आप किसको मानेंगे, इसको, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th। क्लियर है। और ये एल्डिहाइड का कार्बन हम चाह के भी चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एल्डिहाइड के लिए L ना लिख के आपको क्या लिखना है, कार्बल डिहाइड लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें
फोर्थ कार्बन पे अल्कोहल है जिसके लिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर आ जाएगा साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बल्डिहाइड। क्लियर। तो इस तरीके से जब आपके पास सिचुएशन बन जाती है, जब आप प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं तो इनके लिए फिर आप स्पेशल सफिक्स का यूज़ करते हैं। क्लियर।